Hello, Bacho. Let's see the given question. The question says four identical discs, each of mass capital M and diameter A, are arranged in a small plane as shown in the figure. If the moment of inertia of the system about O dash is x by 4 ma square, then the value of x will be. So for this question, जो key concept यहाँ पे we will be using is the concept of moment of inertia and its theorem, or we can directly write theorem of moment of inertia. ठीक है, moment of inertia. तो यहाँ पे हमने दो थ्योरम्स पढ़े मोमेंट ऑफ इनर्शिया के. वन इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड अनदर इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो उसको यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से वी कैन अप्लाई. तो हमें यहाँ पे चार डिस्क गिवन है. सबसे पहले अगर हम डिस्क की बात करें तो वी हैव द स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. ये इस तरीके की डिस्क है. इसके एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. सो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखते हैं दैट इज गिवन बाय, अगर मैं मान लूँ इसको इसके अबाउट आईसी है तो आईसी इट इज गिवन बाय एम. इफ आर इज द रेडियस अगर हम माने तो इट विल बी एम आर स्क्वायर बाय 2. ठीक है, ये हो गया इस एक्सिस के अबाउट. लेकिन अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए जो कि इसके प्लेन में है, हम इसको अगर नाम देते हैं आई एक्स एक्स, तो हम देख सकते हैं आई सी और आई एक्स एक्स आपस में कैसे परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम क्या देख सकते हैं कि आई एक्स एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी आई एक्स एक्स विल बी इक्वल टू आई सी प्लस ऑफ, अगर हम एक और एक्सिस ले लें इस तरीके से परपेंडिकुलर टू आई सी इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, तो हम लिख सकते हैं आई एक्स एक्स, और अगर इसको हम वाई वाई बोल दें तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की जो के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम ही होगा क्योंकि दोनों प्लेन से पास कर रहे हैं इसके. ठीक है, एंड परपेंडिकुलर है आई सी को. तो इन दैट सिचुएशन आई एक्स एक्स विल बी इक्वल टू आई वाई वाई विल बी इक्वल टू वी कैन से इट एज टू बी इट विल बी एम आर स्क्वायर बाय 4. राइट, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है क्या है, हमें फॉर्मूला पता है आई जेड विल बी इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई. अगर हम इसको मान लें कि आई सी हमारा आई जेड है तो आई जेड विल बी इक्वल्स टू आई वाई वाई प्लस आई एक्स एक्स. तो इस तरीके से वी विल बी गेटिंग द रिजल्ट एज एम आर स्क्वायर बाय 4. तो ये प्लेन से पास होने की मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी हैव कैलकुलेटेड यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. सो नाउ अगर हम फिगर को देखें तो लेट्स सपोज कि इसको हम नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4. तो हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया वो कर लिया है 1 और 4 के लिए. दोनों के लिए सेम रिजल्ट आएगा एंड इट विल बी एम आर स्क्वायर बाय 4 एंड आर हमारे केस में होगा a बाई 2 क्योंकि डायमीटर गिवन है a. ठीक है, तो हमें रेडियस चाहिए होगा तो इट विल बी a बाई 2 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बाय 4 यानी कि 16 हो जाएगा. ठीक है, तो 1 और 4 के रिगार्डिंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल चुका है क्योंकि हम देख सकते हैं ओ डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए जो कि फॉर 1 and 4th डिस्क इट इज पासिंग थ्रू द प्लेन, जो कि हमने केस यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस करके वैल्यू निकाली एम आर स्क्वायर बाय 4. अब हम बात करते हैं 1 और 2 और 3 के लिए हमें क्या निकालना होगा. तो 2 और 3 के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा क्योंकि सिमेट्रिक केस है. हम देख सकते हैं जो जैसा 2 के लिए होगा वैसे 3 के लिए भी आएगा. तो हम यहाँ पे अगर मान लें कि ये हमारा डिस्क है, ठीक है, हमने इस प्लेन के अबाउट निकाल लिया है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और पैरेलल है प्लेन को. ठीक है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, लेट्स सपोज हम उसको आई मान रहे हैं अभी. ठीक है, हमें चाहिए अब इसके अबाउट जो कि टेंजेंशियली इसके पैरेलल है एंड इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो रेडियस के बराबर होगा. राइट, तो इसके अबाउट हम मान लेते हैं लेट्स से आई डैश. सो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लिख सकते हैं आई डैश विल बी इक्वल्स टू आई प्लस एम डी स्क्वायर. इसको डी बोल देते हैं. D will be the separation between the two parallel axes, right? If m is the mass of the disk. तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. I की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, वो क्या थी एम आर स्क्वायर बाय 4. राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एम आर स्क्वायर होगा जस्ट क्योंकि डी क्या है यहाँ पे, सेपरेशन बिटवीन द टू इज नथिंग बट द रेडियस. ये रेडियस के बराबर ही है तो इट विल बी एम आर स्क्वायर. तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 5 एम आर स्क्वायर बाय 4. क्लियर है. अब हम फर्दर बात करते हैं. ये एक्चुअल एक्सप्रेशन ये हमने यूज किया है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है हमारा, और यहाँ पे ये जो था ये हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था. ठीक है, अब हम डायरेक्टली हमारे केस में इसकी वैल्यू अगर रखें तो इट विल बी 5 बाय 4 एम. आर की जगह पे वी हैव टू सब्सटीट्यूट a बाय 2, तो a स्क्वायर बाय 4. तो ये कितना आ रहा है 5 एम आर एम ए स्क्वायर बाय 16 आ रहा है. ठीक है, अब सिंपली हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ डैश. सो वी कैन राइट I about o dash will be equal to I1 1 की वजह से प्लस 2 की वजह से प्लस 3 प्लस 4. ठीक है, अब सिंपली हमें पता है 1 और 4 तो एक जैसे ही है तो इसको ट्वाइस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 एम ए स्क्वायर बाय 16 प्लस सिमिलरली 2 और 3 एक जैसे ही है तो 2 इंटू 5 बाय 16 एम ए स्क्वायर. करेक्ट, तो फाइनली अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 12 एम ए स्क्वायर अपॉन 16. इसको फर्दर रिजॉल्व करेंगे तो 3
4 3 are 12 and 4 4 are 16. So on comparing with x by 4 ma square, simply हम बोल सकते हैं x की वैल्यू 3 आ जाएगी हमारे पास. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.